जयशंकर प्रसाद के बाद आइए छायावाद के दूसरे स्तंभ सुमित्रानंदन पंत की 10 प्रमुख कृतियों के बारे में जानते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, पल्लव। पल्लव पंत की आरंभिक रचना है, जिसमें प्रकृति सौंदर्य और रोमांटिकता का अद्भुत संगम है। और वहीं वीणा। वीणा में कोमल भावनाओं और संगीतात्मक सुंदर मिश्रण है। पंत को प्रकृति के कवि कहलाने का कारण यही है। और तीसरा, गुंजन। गुंजन में प्रकृति की लयात्मकता और जीवन की आशाओं का चित्रण है। और चौथा है, ग्राम्य। ग्राम्य में ग्रामीण जीवन की सहजता और संघर्ष को दर्शाया गया है। यह पंत की यथार्थपरक रचना है। और पांचवा, युगांत। युगांत में आधुनिक जीवन की समस्याएं और मानवीय पीड़ा का चित्रण है। और वहीं युगवाणी। युगवाणी में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, आंदोलन और जन जागरण की भावना स्पष्ट झलकती है। और सातवां, पथेय। पथेय में जीवन दर्शन और आत्मचिंतन का अद्भुत मेल है। आठवां, स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण संग्रह में प्रकृति और मानवीय संवेदना का स्वर्णिम चित्रण है। और नवां, कालांतर। कालांतर में पंत ने बदलते समय और समाज की नई दिशाओं पर प्रकाश डाला है। और 10वां, चिदंबरा। पंत की दार्शनिक और चिंतनशील कृति है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अब छायावाद की जो तीसरी कवयित्री हैं वो है महादेवी वर्मा, और उनकी 10 प्रमुख कृतियां हैं। क्या है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। पहली कृति उनकी यामा। यामा महादेवी वर्मा की श्रेष्ठ कृति है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसमें विरह और करुणा का अद्भुत संगम है। दूसरी, निहार। निहार उनकी आरंभिक काव्य कृति है, जिसमें कोमलता और करुणा का स्वर मिलता है। रश्मि। रश्मि में आत्मा की वेदना और जीवन का रहस्यवादी भाव है। चौथा, निहारिका। निहारिका में संवेदनशीलता और प्रकृति की सुंदर छवियां मिलती हैं। पांचवी कृति है दीपशिखा। दीपशिखा में जीवन के अंधकार को प्रकाश देने वाली आशा का चित्रण है। छठा, सप्तपर्णा। सप्तपर्णा में गहरी दार्शनिकता और जीवन की जटिलता को काव्य रूप में पिरोया गया है। और सातवां, स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं महादेवी जी की आत्मकथात्मक रचना है। इसमें उनके जीवन के अनुभव छलकते हैं। आठवां, अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र संस्मरणात्मक गद्य है, जिसमें उन्होंने जीवन की घटनाओं को मार्मिकता से लिखा। और नवां, श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियों में वे स्त्री विमर्श और सामाजिक अन्याय के खिलाफ उनकी स्पष्ट आवाज मिलती है। 10वां, मेरे भींगे फूल। मेरे भींगे फूल काव्य में कोमल भावनाएं, करुणा और जीवन की पीड़ा का चित्रण है। तीसरे महाकवि और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी 10 प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। अनामिका। अनामिका में निराला की प्रसिद्ध यह कविता संग्रह है। इसमें उन्होंने नवीनता और मौलिकता को दिखाया और दर्शाया है। दूसरा, परिमल। परिमल में छायावादी काव्य के साथ साथ सामाजिक चेतना का भी सुंदर समावेश है। और वहीं सरोज स्मृति में उनकी पुत्री की मृत्यु पर लिखी गई यह हृदय स्पर्शी कृति है। और चौथा, तुलसीदास। तुलसीदास महाकाव्य में कवि ने तुलसीदास और उनके जीवन का योगदान का वर्णन किया है। और राम की शक्ति पूजा अर्थात राम की शक्ति पूजा निराला की प्रसिद्ध कविता है, जिसमें शक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। और वहीं गीतिका। गीतिका संग्रह में लयात्मकता और भावुकता का सुंदर समन्वय है। और वहीं कुल्ली भाट। कुल्ली भाट निराला का चर्चित उपन्यास है, जिसमें सामाजिक यथार्थ और संघर्ष छलकता है। और वहीं अलका। काव्य संग्रह में कवि की कोमल भावनाएं और नवीनता दिखाई देती हैं। और अप्सरा में यह अप्सरा निराला जी का उपन्यास है, जिसमें प्रेम और आदर्श का अद्भुत समन्वय है। और बेला। बेला में कवि का मुक्त कंठ से प्रकृति और जीवन के प्रति प्रेम प्रकट होता है।